हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए शेयर मार्केट के बारे में आपकी सोच बदल जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। अब आप कहोगे यार कैसे सोच बदलेगी। 17 रुपए का ये स्टॉक एक महीने में 40% प्रॉफिट है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क, मिनिमम रिस्क। ये जो रिस्क वाली टर्म है ना, इसको अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, ट्रेड करते हो, तो कभी ना भूलें, क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट और मार्केट रिस्क इस लाइन को जहां पे आप बैठते हो ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अपने सिस्टम के आगे बिल्कुल एक मोटी मोटी बोल्ड अक्षरों पे लिख के चिपका लीजिए। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट और सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ऑलवेज मैनेज योर रिस्क। ये आपको लिखना है, समझना है, इस चीज को कभी नहीं भूलना है। और ये वीडियो आपके आंख कान नाक सब खोलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हम जो आपके लिए स्टॉक लेके आ रहे हैं उसका नाम है हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन लिमिटेड। आज की डेट प्रतिशत का उछाल, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हमसे कहेंगे कि मूवमेंट से पहले आप बताते तो अच्छा होता। लेकिन मैं आप सब लोगों से यही कहूंगा कि लर्निंग को प्रायोरिटी रखें। ये मूवमेंट तो आप पहले ही कैप्चर कर सकते हो। अब ये स्टॉक देखिए, मैंने 17 रुपए का क्यों लिखा है, क्योंकि मैं इसको जब से ट्रैक कर रहा हूं तब से इसका प्राइस 16 से 17 का, इसीलिए मैंने प्राइस को चेंज नहीं किया। ये स्टॉक हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन लिमिटेड आज की डेट में 24 रुपए के आसपास पहुंच गया। और ये स्टॉक है ऑप्टिकल फाइबर इंडस्ट्री, यानी कि फ्यूचर की इंडस्ट्री। यहां पे मैं दो स्टॉक्स को मेजर यहां पे इंपॉर्टेंस देता हूं, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन लिमिटेड और स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी ये दो, लेकिन HFCL जो आ जाता है वो पैनी का स्टॉक कैटेगरी में आ जाता है, और इसीलिए ये शेयर खासा लोगों को अट्रैक्ट करता है। बट अब आप तसल्ली से देखिए, मैं आपको सबसे पहले कहूंगा कि नवंबर 9 का ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपकी सोच मार्केट के बारे में बदलेगा। देखिए जरा सुनिए, हम यहां पे किस तरीके से इसको ट्रैक कर रहे थे नवंबर सीरीज से ही। तो कोई कहेगा पेरेंट बन गया, आप देख सकते हो, लेकिन ये हमारे लिए करेक्शन है। अब ये देखिए इतनी बड़ी करेक्शन आई थी और यहाँ पे अब रिवर्सल और फिर से ये रैली है। अब 17 रुपए से शेयर कहां जाके टकराएगा? क्या 17 रुपए से सीधे 20 रुपए जो कि 200 वीक्स का सिंपल मूविंग एवरेज है वहां पे जाके रुकेगा? अच्छी बात है भाई, यहाँ पे भी इसको थोड़ा सा मैं कहूंगा कि हाँ, जो ब्रेकआउट के बाद पुल बैक भी सीधे जाके यहाँ पे पुल बैक भी आपको देखने को मिल सकता है, तो अच्छी। तो यहाँ पे आपने सुना, ये बस आपको इतना पार्ट में सुनाने के लिए पुराना वीडियो फ्लैशबैक किया था कि भाई जब ये यहाँ पे लेवल जाएगा, ऊपर जाएगा, वापस पुल बैक आएगा तो आपको फिर से अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन मैं आपसे फिर से कहूंगा, उस वीडियो को जो मैंने अभी आपको दिखाया था, डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे लिंक जरूर होंगे, उनको देखिए, समझिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बाद फिर से फॉलो अप वीडियो, जैसी अगली अपॉर्चुनिटी आई हमने आपके सामने फिर से वीडियो क्रिएट किया, क्योंकि शेयर ने लंबी छलांग 19-20 रुपए के आसपास लगा के एज एक्सपेक्टेड, जैसे हमारा एक्सपेक्टेशन 9 नवंबर को था, ऊपर से फिर हमने 20 नवंबर को वीडियो क्रिएट करी। और जरा फिर से इस लाइमलाइट को सुनिए। ये और नीचे जा सकता है, हम इसमें श्योर नहीं है कि ये ऊपर आएगा। तो ऊपर आएगा तो हमको देखना है कि एटलीस्ट हमारा जो लास्ट हाई लेवल्स है ये पार हो जाए 1860 के आसपास का, या फिर ये पार हो जाए। तो ये जब पार होंगे ना, तो हमको RSI पे एक अलग से सिचुएशन यहाँ पे पॉजिटिविटी की देखने को मिलेगी। जो फिलहाल का करेक्शन है वो रिजॉल्व होता हुआ देखने को मिलेगा। देखिए कितना सिंपल ये चीज है। तो आपने देखा कितना सिंपल ये चीजें हैं। ये आवरली चार्ट है, यानी कि 60 मिनट की चार्ट है। हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि 20 के लेवल से करेक्शन आए, और वो करेक्शन आया। लेकिन यहां इस करेक्शन के बावजूद हम आपको कह रहे थे कि आपको रिस्क मैनेज जरूर करना है। बॉटम की लाइन 17 रुपए 60 पैसे के स्टॉप लॉस पे फोकस किया गया था, एंट्री के लिए अभी नहीं एंट्री, क्योंकि तब तक प्राइस उस लेवल पे गया ही नहीं था जिस लेवल पे हम एंटर कर पाए स्टॉक पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस चीज को बिल्कुल, तभी मैं कहता हूं आपको, स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, ट्रेड करते हो, तो हर तरीके से सोचिए, और सिंगल टाइम फ्रेम नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम फ्रेम, कि स्टॉक क्या कर रहा है, और वीकली थीसिस है आपकी, डेली थीसिस, किस हिसाब से आपका गोल क्या है। आपको यकीन नहीं होगा, ये स्टॉक हम अक्टूबर से ही ट्रैक कर रहे थे। ये अक्टूबर की वीडियो है, जब ये 16 रुपीज के पास था, तब इसने बुलिश क्रॉस भी नहीं बनाया था। तो देखिए रेगुलर बेसिस पे ट्रैक करते हैं, लेकिन फाइनली हमको धमाका दिया। जरा सुनिए इसको। करेक्शन मिलेगी तो कितना इंपॉर्टेंट पार्ट ये आपको देखने को मिला। देखिए बुलिश क्रॉस साथ के साथ करेक्शन, तो याद रखें, इसको स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए, काम आएगा लॉन्ग रन।
देखा, आपको 18 अक्टूबर को बताया था, वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए, काम आएगा, जरा सोचिए। लेकिन ये सारी लर्निंग को मैं अब आपको रिसेंट चीजों में लेके आता हूं, आपको बताता हूं कैसे ये सारी थीसिस बनी, कैसे कुछ हुआ। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले मैं आपको ये जो चाय, ये कैंडल आप देख पा रहे हो ना, ये बड़ी कैंडल। इसके बाद जब सितंबर में इस तरीके से कैंडल बनी थी, अक्टूबर में इस तरीके से कैंडल बन रही थी, तो ये हमारी रडार में आ गया था। इनको हम आपको सिंपल क्या कहते हैं भाई, बड़ी रैली के बाद स्टॉक पानी पीने आया है, यानी कि स्टॉक करेक्शन के मोड में है और ये रिजॉल्व होगा। थोड़ा पेशेंस आपको दिखाना पड़ेगा, तो आपको क्या देगा, बड़ा धमाका, मोटी कमाई। तो ऑलमोस्ट 16 रुपए के लेवल से 24 रुपए के लेवल तक जाना, बल्कि 24 रुपए के भी ऊपर ये गया है। तो आप कहोगे ये तो 40 नहीं बल्कि 50% का गेन होगा, क्योंकि 16 का 50% कितना होता है, 8 रुपए तो ऑलरेडी जंप कर गया विद इन 2 मंथ्स। लेकिन पिछले 1 महीने में ही इसने 40% का आपको गेन दिया है। जरा सोचिए रिस्क कितना है और रिवॉर्ड कितना है। बट हम रिस्क रिवॉर्ड नहीं, हम तो बिल्कुल रिस्क को सबसे पहले समझते हैं, रिवॉर्ड को हम साइड में रख देते हैं। अब ये सिचुएशन देखिए, पहली करेक्शन, इससे पहले ये देखिए, ये 2 करेक्शन, तीसरी करेक्शन जब आई थी और आपके सामने हमने बिल्कुल वीडियो पेश कर दिया था अक्टूबर में। जैसे ही, अगर स्विंग वाले लोग यहां से प्ले कर सकते थे, जो वीकली स्विंग को प्ले करते हैं, ये उनका स्टॉप लॉस। लेकिन हम स्विंग नहीं, हम तो बड़ा टाइम प्ले कर रहे थे। जैसे ये कंसोलिडेशन हुई, सबसे पहले मैंने आपको अक्टूबर के मिड में ये वीडियो क्रिएट किया था इस रेंज में। उसके बाद जैसे जैसे ये भागने को तैयार हुआ था, क्योंकि हमें क्या पता ये अब भागेगा तब भागेगा, तो फिर से आपको नवंबर की स्टार्टिंग में ही इस रैली से पहले वीडियो पोस्ट कर दिया गया था। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात, जरा इस थीसिस को समझिए कि जब ये वापस पुल बैक आया तो फिर से आपको नवंबर 20 तारीख को वीडियो पोस्ट किया गया। पूरी थीसिस हमारी इंटैक्ट थी, और जब तक आपकी थीसिस इंटैक्ट रहती है तब तक स्टॉक से निकलने का फायदा नहीं। आप देखिए, सोचिए जरा, 3 वीडियो बैक टू बैक अक्टूबर नवंबर में 10 दिन के अंदर, और फिर से आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी के बारे में। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि पुरानी वीडियोज को आप तसल्ली से देखें, उनको समझें, वहां से आपको क्या मिलेगा, क्योंकि तब तक प्राइस का मूवमेंट नहीं हुआ था। अब तो आप ये कह सकते हैं कि भाई प्राइस तो मूव हो गया, ये तो आपकी थीसिस ऐसी है, जब प्राइस मूव हो गया तब आप ऐसे बता रहे हो। लेकिन जब आप उन पुरानी वीडियोस को देख के रिलेट करोगे ना अभी के टाइम से, तब आपको पता लगेगा कि हाँ, कैसे मुझे रिस्क मैनेज करना है, कैसे मुझे यहां पे एंट्री लेनी है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट। क्योंकि हम जब ये करेक्शन आई थी तो मैं आपको यही कह रहा था कि भाई अभी इंतजार करो, और जब दोबारा वापस जब सेकंड टाइम की एंट्री मिली थी, इंतजार करो, आपको मौका मिलेगा पैसा छापने का। अब इस पूरी की पूरी सिचुएशन को देखोगे, समझो कि क्यों हमें यहां पे अक्टूबर में इस रेंज में तब प्राइस था, ऐसा लग रहा था भाई शेयर में बड़ा धमाका हो सकता है, और हमारा रिस्क जो है बहुत ही कम था। इवन मैं कहूंगा डीपेस्ट जो है स्टॉप लॉस 14 का था, एक बार भी हिट नहीं हुआ। 16 रुपए का शेयर, अगर 14 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगाते हो तो कितना होता है, मात्र 2 रुपए का। एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर स्टॉप लॉस, अगर आप 2000 रुपए का रिस्क लेते हो तो आप 1000 शेयर यहां पे खरीद सकते थे 16,000 के प्राइस पे। अब आप कहोगे ये तो पास्ट हो गया, खरीद सकते थे, लेकिन फिर से हमने जब आपको दोबारा यहां पे इस टाइम फ्रेम में, यानी कि नवंबर 20 के आसपास हमने वीडियो आपके लिए क्रिएट किया था, तो ये प्राइस था, और तब तक प्राइस का मूवमेंट हम आपको कहते हैं कि यहां पे इस रेंज में ये प्राइस का क्रॉस होना जरूरी है। तो इन सारी चीजों को जब आप तसल्ली से देखोगे, आपको हाँ भाई अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस कितना बड़ा हथियार है। जब ये करेक्शन आई थी ना, तो इसमें सबसे बढ़िया फायदा पता है क्या था, ये एक बड़ी कैंडल बनी थी। ये एक जब बड़ी कैंडल बनी थी तो इसके बाद करेक्शन में वॉल्यूम ही नहीं था, तो मतलब ये खाली करेक्शन है। मतलब फिर से कोई प्लेयर बैठा हुआ है जो धीरे धीरे माल को कम प्राइस पे बेच रहा, ताकि प्राइस कंट्रोल हो, वो फिर से खरीदने की कोशिश करेगा, और उसने फिर से खरीदा और शेयर फिर जंप हुआ। हाँ, एक कमी रह गई। एक कमी क्या रहेगी, पिछले कुछ दिनों में जब ये करेक्शन आया था, ऑल्दो हमारे रडार में जरूर था, लेकिन वीडियो नहीं बना पाया आपके लिए इस वाला, क्योंकि ये भी करेक्शन हमारा एक बढ़िया करेक्शन था जो रिजॉल्व होती है आपको कम रिस्क के साथ। इसने फिर से एक जंप आपको दिया। ये पॉइंट मैं कहूंगा कि यहां पे थोड़ा सा हम इसको ट्रैक नहीं कर पाए, लेकिन बढ़िया पूरा मूव तो हम ऑलरेडी ट्रैक कर रहे हैं। तो लेकिन यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग का पार्ट है, जिसने यहां पे स्टॉप लॉस लगाया था, अब जब ये अगली करेक्शन बनी उसकी स्टॉप लॉस बढ़ के ऊपर गई, ये करेक्शन बनी स्टॉप लॉस बढ़ के और ऊपर गई, और जब
मतलब ये आगे फिर से दोबारा करेक्शन आएगी तो फिर से स्टॉप लॉस बढ़ के ऊपर चली जाएगी, ये समझे। तो इससे क्या होता है, अब आप कहोगे स्टॉप लॉस जब आप ऊपर बढ़ते रहते हो, ट्रेल करते रहते हो, कभी मार्केट ऐसे धड़ाम से शेयर में गिरावट आए तो एटलीस्ट आपने अपना प्रॉफिट तो बुक किया। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी कुछ डिफरेंट होती है। वो क्या करते हैं कि भाई जैसे जैसे रैली आती रहेंगी, जैसे मैंने यहाँ पे 1000 शेयर खरीद लिए, भाई मुझे पता है ये भागने वाला, सिचुएशन सारी पता लगी, मेरे स्टॉप लॉस फिक्स हो गया, मैंने यहाँ पे 1000 शेयर खरीद लिए। पहली रैली मैंने कहा भाई यहाँ पे 200 बुक कर लो, मुझे पता है ये और भागेगा, 200 बुक कर, लेकिन मैं अपने प्रॉफिट को नहीं छोड़ना चाहता, इसीलिए मैंने 200 शेयर का प्रॉफिट बुक कर लिया। फिर आगे मैंने कहा भाई 200 शेयर का प्रॉफिट और बुक कर लो। फिर और ऊपर मैंने कहा भाई अब जो है 400 मेरे बुक है, अब ऐसा करो 300 और बुक कर लो, 700 बुक, 300 छोड़ दो। तो ये सब तो आपकी अंदर की स्किल सेट है, हाउ यू मैनेज योर इन्वेस्टमेंट, हाउ यू मैनेज योर ट्रेड्स, ये डिपेंड करता है। तो ये ओवरऑल पिक्चर आपने समझी, तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं भाई ये वीडियो आपकी स्टॉक मार्केट के बारे में आपकी सोच को बदल देगा। अब आप कहोगे अभी तो सारे स्टॉक्स भाग रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे सोचेंगे अभी तो सारे स्टॉक्स भाग रहे हैं, मार्केट अप डाउन है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं भाई मार्केट अगर आपके अगेंस्ट जाएगी तो आप पहले से तैयार हो कि अपने रिस्क मैनेजमेंट कहां पे आपका स्टॉप लॉस हो। तो इसीलिए सबसे पहला स्टेप एंट्री से पहले आपका क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट, सिंपल सी बात। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को, उम्मीद करता हूं समझ में जरूर आएगा और इस वीडियो से आपको बहुत लर्निंग जरूर मिली होगी, लेकिन इस वीडियो से ज्यादा लर्निंग आपको पिछली 3 वीडियोस में मिलेंगी, उनको देखिए क्योंकि तब तक प्राइस का मूवमेंट नहीं हुआ था। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और इस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रक्चर्ड वेज में, ऑल्दो आपको सारी वीडियोज में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है, बट और भी स्ट्रक्चर्ड वेज में आप सीखना चाहते हो तो मेरा मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। कोई लाखों रुपए की फीस नहीं है, जस्ट 59 का कॉस्ट ऐड किया हुआ है। किस लिए, ताकि जो सीरियस लर्नर्स हैं वो आ पाए। सीरियस लर्नर तो इतना एफर्ट करेगा 59 को ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आगे का प्रोसेस करने में, वो भी अपने आप में एक टफ प्रोसेस है, उसमें भी आपको 4-5 मिनट लग जाएंगे। तो इसलिए जो सीरियस लोग हैं वही उसको ज्वाइन कर पाए। वहां पे सारी चीजें आपको स्ट्रक्चर्ड वे में बता रखी है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।